हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु। जैसा कि हमारी मैथ्स सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर 6 है, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है। और मतलब एग्जाम में इसमें से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट क्या है कि भाई जो ट्राइंगल है, कोई भी फिगर है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। के बाद में अगला जो टॉपिक इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम वो है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब कि कौन कौन से फिगर्स है जो आपस में सिमिलर होते हैं, किस किस कंडीशन में वो सिमिलर हो सकते हैं या नहीं होते, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है सिमिलिटी ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल की जो सिमिलिटी का जो रूल है वो क्या कहता है कि किस वजह से वो ट्राइंगल सिमिलर है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। के बाद में अगला जो टॉपिक है लास्ट, वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल है उसमें कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जिनमें वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम करते हैं शुरुआत। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल्स की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स का मतलब क्या है कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल्स एक तीन साइड का क्लोज फिगर होता है। मतलब ट्राइंगल क्या होता है कि थ्री साइड्स का एक क्लोज फिगर होता है, ठीक है। थ्री साइड्स का क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। उस क्लोज फिगर में क्या होता है? तीन साइड का एक क्लोज फिगर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें तीन एंगल्स होते हैं और तीन क्या होती है? साइड्स होती है, ठीक है। ये ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल क्या होता है कि ये एक तीन साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर है। थ्री साइड से बना हुआ क्या है? एक तीन साइड्स लाइन सेगमेंट। साइड्स का मतलब क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। मतलब तीन लाइन सेगमेंट से या तीन लाइन से या बना हुआ जो एक फिगर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वो क्लोज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं? देखो ट्राइंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो किया जाता है बेस ऑन साइड्स और एक किया जाता है बेस ऑन एंगल्स, ठीक है। साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे इसका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? देखो साइड के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है कि साइड के बेस पे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। उनमें सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड के बेस पे कौन सा ट्राइंगल होता है? देखो ट्राइंगल्स क्या होता है? एक तीन साइड का फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है, ठीक है। इसमें तीन साइड्स होती है और तीन क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। पहला होता है साइड के बेस पे, जो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होता है? ये वो एंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ये वो एंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तीनों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। और तीनों एंगल्स ही आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद में जो सेकंड एंगल है साइड के बेस पे, वो होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। और जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मतलब दो साइड इक्वल होती है और उसके जो जो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है लास्ट में तीसरा साइड के बेसिस पे, जिसमें तीनों साइड मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। जिस स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड आपस में क्या होती है? अनइक्वल होती है। मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। तीनों साइड क्या होती है? अलग अलग होती है। तीनों साइड क्या होती है? अलग अलग होती है। एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये तो होता है साइड के बेसिस पे। इसके अलावा एंगल के बेसिस पे कौन से होते हैं? एंगल के बेसिस पे होता है, जैसे एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। में एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यह आपने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है, एक तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का
होता है। ठीक है, तो ये होता है एंगल के बेसिस। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल्स के बारे में आपने पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन था, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्ग्रुएंट का जो हिंदी मीनिंग होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ समान होना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सब कुछ समान होना। मतलब कि आपके पास कोई फिगर है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। इसका मतलब क्या है कि इस सर्कल में इसकी जितनी रेडियस है उतनी ही रेडियस इसकी भी है और उतनी रेडियस इसकी भी है। इसका सरकमफ्रेंस जितना है उतना ही सरकमफ्रेंस इसका है। ठीक है, और उतना ही सरकमफ्रेंस इसका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों सर्कल्स है वो आपस में सभी प्रकार से क्या है, इक्वल है, सभी टाइप से क्या है, इक्वल है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब यहां बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें जितनी साइड ये है, जितनी साइड ये है, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है और उतनी साइड ये है, तीनों साइड आपस में इक्वल है। इसमें भी तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसमें भी तीनों साइड आपस में इक्वल है। मतलब इन तीनों में जितनी साइड इसकी है उतनी इसकी है, उतनी इसकी है। तीनों के आपस में साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये हर प्रकार से क्या है, इक्वल है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, उतना ही एंगल ये है, उतना ही एंगल ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। ये मतलब ये तीनों फिगर आपस में क्या है, हर प्रकार से क्या है, इक्वल है। मतलब साइड से भी इक्वल है और एंगल से भी इक्वल है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम कैसे समझ सकते हैं कि ऐसा फिगर, ऐसे दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर जो आपस में सभी प्रकार से इक्वल हो, सभी टाइप से इक्वल हो। ठीक है, चाहे वो एंगल्स की बात करें, चाहे साइड्स की बात करें, सभी टाइप से क्या होना चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको क्या है, एक सर्कल दिख रहा है, फिर एक छोटा सर्कल दिख रहा है, फिर उससे छोटा सर्कल दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, फिर उससे छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, फिर एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, उससे छोटा स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टार, उससे छोटा स्टार, फिर छोटा स्टार। अब इसमें क्या होता है, देखो देखने में तो क्या है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। मतलब देखने में तो ये क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं। देखने में तो ये क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये सभी आपस में इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है, वो तीनों रेडियस क्या है, अलग अलग है। मतलब ये दिखने में तो एक जैसे ही है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी प्रकार ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन इसकी जो तीनों साइड है, इसकी जो तीनों साइड है और इसकी जो तीनों साइड है, वो आपस में क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये क्या है, ये देखने में सिर्फ एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। इसकी साइड्स और इसकी साइड्स अलग है, इसके एंगल, इसके एंगल, इसके एंगल अलग है। और इसमें भी क्या है, रेडियस और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, अलग अलग है। सिर्फ ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हर प्रकार से ये इक्वल नहीं है। हो सकता है ये किसी टाइप से इक्वल हो, जैसे मान लो कि इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है, इसका एंगल, इन तीनों में एंगल तो इक्वल हो सकता है, लेकिन क्या साइड इक्वल है। तो मेरा कहने का मतलब है, कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कॉन्ग्रुएंट में तो हर प्रकार से, सभी प्रकार से वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर उसकी किसी फिगर की सभी साइड्स इक्वल है तो दूसरे की भी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। उसके जितने एंगल्स है उतने ही उसका भी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर में जरूरी नहीं है कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो, या एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो। मतलब इसमें साइड्स तो अलग अलग है, लेकिन एंगल्स क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी टाइप से क्या है, इक्वल नहीं है। सिर्फ ये दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। ऐसा इसमें है कि इसकी जो साइड्स है, इसकी भी वो साइड्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इसमें इसकी साइड्स क्या है, अलग अलग, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सभी टाइप से ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर है। इसी प्रकार ये स्टार है, या दिखने में एक जैसे है, लेकिन इसकी जो साइड्स है, इसकी जो साइड्स है वो इसकी साइड से क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये दिखने में सिर्फ एक जैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये क्या है,
अलग अलग है, इसकी साइड्स मतलब ये सभी टाइप से इक्वल आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फर्क है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ऐसे फिगर जो सभी टाइप से आपस में क्या हो, इक्वल हो। सिमिलर फिगर जो देखने में सिर्फ एक जैसे लगते हो लेकिन सभी टाइप से इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है जैसे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये देखो एक जैसे देखने में एक जैसे दिख रहे हैं और कुछ पार्ट्स इसके इक्वल भी है और इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या मैं इनको सिमिलर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलर क्या होता है? जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी टाइप से इक्वल हो। तो ये दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है सभी टाइप से इक्वल हो, लेकिन अगर इक्वल हो तो भी चल जाएगा, तो भी क्या है, सिमिलर है। ये भी क्या है, दिखने में एक जैसे है और ये इक्वल भी है आपस में, तो ये क्या है, सिमिलर है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में सभी टाइप से वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये सभी टाइप से इक्वल नहीं है। ये भी सभी टाइप से इक्वल नहीं है, ये भी सभी टाइप से इक्वल नहीं है और ये भी सभी टाइप से इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कह सकते हैं, देखो, वी कैन से दैट all congruent figures are similar but the similar figures are need to be congruent। मतलब क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी congruent फिगर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, बट जितने भी सिमिलर फिगर होते हैं वो congruent हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी congruent फिगर है वो सब सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर है वो congruent हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ही। मतलब क्या हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सबके सब सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। जैसे यहाँ पे आइए, आपको ये क्या है, देखने में तो देखो ये भी क्या है, ताजमहल है, ये भी ताजमहल की फोटो है, ये भी ताजमहल की फोटो है। ठीक है, ये इमेज तीनों क्या है, तीनों ताजमहल की इमेज है। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो साइड्स है वो, इसकी जो साइड है वो और इसकी जो साइड है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब ये देखने में तो एक जैसे ही है, देखने में तो ये तीनों क्या है, ताजमहल के फिगर है, लेकिन इनकी साइड्स क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है, दूसरा एक और इसमें चर्चा करता हूं मैं, कि आपको मैं बता दूं कि इसमें देखो, इसका मतलब हो गया 55, मतलब यहां से ये तो है 55 और ये है 35। इसमें ये क्या है 44 और ये क्या है 28। इसमें ये क्या है 33 और ये क्या है 21। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, 55 रेशियो 35, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 11:7। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो इसका रेशियो क्या आएगा, 11:7। 11:7। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो इसका रेशियो क्या आ गया, 11:7। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो साइड्स है, इसकी जो साइड्स है और इसकी जो साइड है, इन सभी साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। 11:7 आ रहा है, 11:7 आ रहा है, 11:7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सिमिलर फिगर्स होंगे उसमें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, मतलब जो इक्वल साइड्स होगी, मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी उनका रेशियो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो ही वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मतलब ये मान लो पॉलीगन है, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। तो यही बोल रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड, मतलब दो पॉलीगन है और उनमें सेम साइड, मतलब सेम नंबर साइड्स क्या है, इक्वल है, आर सिमिलर। वो सिमिलर होंगे, कब होंगे, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो ये तीनों एंगल आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसी प्रकार इसी 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 हिसाब से यहाँ पे भी ये भी क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होनी चाहिए। ये चारों कोरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है,
देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे किया, इन इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गई, इसी प्रकार इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गई। तो इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो तीनों का रेशियो देखो क्या आ रहा है, 11 11 11। इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों की, इन तीनों की बात, इनका रेशियो भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम रेशियो। तो मतलब इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो क्या होना चाहिए, सिमिलर के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। सिमिलर के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, या प्रोपोर्शन, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। मतलब जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उनका रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कुछ एक फ्रेम है और ऊपर लाइट है। ये फ्रेम की जो लाइट है वो नीचे, इसके ऊपर, इसकी नीचे क्या है, इसकी शेडो आ रही है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये, क्वाड्रिलेटरल्स ए डेस, बी डेस, सी डेस और डी डेस। मतलब ये ऊपर, ये जो नीचे वाला है वो हो गया ए डेस, बी डेस, सी डेस और डी डेस, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला है ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑफ द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ये दोनों एक ही शेप के हैं लेकिन अलग अलग साइज के हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल साइज है और ये इसकी शेडो की साइज है। मतलब इसके जो अंदर जो वाला है वो तो ये है, और ये जो ऊपर बाहर बना हुआ है वो ये है। मतलब ये एक तरीके से, इस तरीके से आप मान सकते हो कि मान लो कि आपके पास इस टाइप से कोई है, एक इसके अंदर बना हुआ है, तो ये जो अंदर वाला है वो तो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब ये जो अंदर वाला है वो ये हो गया, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग शेप के हैं। मतलब इस तरीके से है, एक तो छोटा है और एक क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों है एक जैसे ही, लेकिन इनकी शेप क्या है, अलग अलग है। तो हम यहाँ पे देखो बात करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। मतलब ये जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के सिमिलर होगा। वी कैन आल्सो से दैट क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटर, इसके, ये इसके सिमिलर होगा। कब होगा, हेयर यू कैन आल्सो नोट दैट वर्टेक्स ए डैश कोरस्पॉन्डेड ऑफ वर्टेक्स ए। मतलब ये जो ए डैश है वो इस ए के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, समझ गए। मतलब इसमें ये जो है, ये वाला वो इस बड़े वाले के, इसके क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ये जो डी है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और ये जो सी है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और ये जो बी है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरे पास फिगर है और इसके नीचे मैंने एक और फिगर बना दिया। अब मैंने नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया सी डैश और ये हो गया डी डैश। मतलब ये जो ए है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, ये जो बी है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, ये जो सी है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, और ये जो डी है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक है। मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो यही बोल रहा है ये कि वर्टेक्स ए और मतलब वर्टेक्स ए डैश कोरस्पॉन्डेड वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी डैश कोरस्पॉन्डेड वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी डैश कोरस्पॉन्डेड टू वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी डैश कोरस्पॉन्डेड वर्टेक्स डी। सिंबॉलिकली दैट कोरस्पॉन्डेज आर रिप्रेजेंटेड ए डैश ए। मतलब अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें कि भाई कोरस्पॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डैश है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ए के। मतलब ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, कोरस्पॉन्डिंग का। मतलब दोनों साइड से एरो, दोनों साइड से एरो, ये किसका सिंबल है, ये है कोरस्पॉन्डिंग का। मतलब ए डैश, अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि ए डैश ये कोरस्पॉन्डेड है किसके, ए के, तो इसका मतलब हो गया ये कोरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही बी डैश कोरस्पॉन्डेड है किसके, बी के। इसी प्रकार तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखो ए डैश कोरस्पॉन्डेड है ए के, बी डैश कोरस्पॉन्डेड है बी के, सी डैश कोरस्पॉन्डेड है सी के और डी डैश कोरस्पॉन्डेड है डी के। बाई एक्चुअली मेजरिंग द
एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स यू में वेरीफाई दैट। तो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, ए डैश के। एंगल बी किसके होगा, बी डैश के। एंगल सी किसके होगा, सी डैश के। एंगल डी किसके होगा, डी डैश के। एंड इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी साइड है, इसका रेशियो इसके साथ, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसी प्रकार इसका रेशियो इसके साथ, इसी प्रकार इसका रेशियो इसके साथ, और इसका रेशियो इसके साथ। ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इसमें हम साइड लेते हैं ए बी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश। इसमें हम साइड लेते हैं बी सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बी डैश सी डैश। इसके बाद में यहाँ पे लेंगे ए सी, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे लेंगे सी डी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, सी डैश डी डैश। फिर इसके बाद में हम लेते हैं ए डी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए डैश डी डैश। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और इसका रेशियो इसके साथ, ये रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो इसका मतलब वो क्या है, सिमिलर। इसके देखो यहाँ पे है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर, दे आर, मतलब दो पॉलीगॉन अगर उनमें सेम साइड है और वो सिमिलर होंगे कब, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। मतलब कोई भी दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर होंगे कब होंगे, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर उनकी मतलब किसी पॉलीगॉन की किसी पॉलीगॉन की जितनी भी साइड्स है वो दूसरी पॉलीगॉन के इक्वल है और जो एंगल है उसके इक्वल है, मतलब वो हर प्रकार से अगर इक्वल है तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर उसकी सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज है 6.1। देखो इसमें क्या हो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब इनमें से आपको एक भरना है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्कल्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, तो वो क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिमिलर। उनको सिमिलर प्रूफ नहीं किया जा सकता, मतलब उनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब जितने भी सर्कल्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। इसके बाद में है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, चाहे आप एक स्क्वायर छोटा बना दो, एक स्क्वायर आप बड़ा बना दो, ठीक है। मैंने दो स्क्वायर बना दिए, इसमें क्या होगा, मान लो इसकी जो साइड है वो 2 है, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2 सेंटीमीटर। इसकी अगर मान लो 5 है, 5 है, 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर अपन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल आने चाहिए। तो चाहे स्क्वायर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके बाद में है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो आप अगर एक छोटा ट्राइंगल बनाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, इसकी साइड आप 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 ले लो, इसकी आप 5 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो। जब इनका आप रेशियो निकालोगे तो इनका रेशियो क्या आएगा, देखो 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, और इनके ये हमेशा क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो हमेशा दोनों जो कंडीशंस है कि भाई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो वो इसमें क्या होता है, फुलफिल होता है। इसलिए जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके बाद में है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन अगर सेम, उनमें सेम साइड है तो वो सिमिलर होंगे। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। यहां पे तो आ जाएगा इक्वल और यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी अभी मैंने इससे पहले बताया था। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज 6.1
कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें समझने का इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं था, सिर्फ सिमिलर को समझना था कि भाई सिमिलर क्या होती है, उसकी दो कंडीशंस होती है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस अपने को समझना था, वो हमने समझ लिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि ऐसे दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके सभी पार्ट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। सभी पार्ट्स का मतलब है कि उनकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन सिमिलर में क्या होता है कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सिर्फ वो इक्वल होने चाहिए। तो वो इस कंडीशन में क्या होता है, सिमिलर, और उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसके बाद में देखो टू गिवन डिफरेंस, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, टू गिव टू डिफरेंस एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के आपको दो एग्जांपल बताने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के आपको दो एग्जांपल बताने हैं। सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो गया सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके बाद में स्क्वायर। ये हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर के लिए आपको बताना है तो नॉन सिमिलर के लिए रेक्टेंगल, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, या आइसोस्केलस ट्राइंगल, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपके पास दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, आपको ये बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो हमारी जो दो कंडीशन है सिमिलर की वो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। पहली कंडीशन कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले अपन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के लिए देखो सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू। तो पी क्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी। ठीक है, इसका जो रेशियो आया वो कितना आया, 1.5/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। इसके बाद में क्यू आर, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गई, इससे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, QR/BC। तो यह आ जाएगा 1.5/3 = 1/2। इसके बाद में अपन लेते हैं RS ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी। तो RS के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, CD। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1.5/3, मतलब आ जाएगा 1/2। इसके बाद में लेते हैं अपन PS और यहाँ पे DA। यहाँ पे आ जाएगा PS/DA। तो ये आ जाएगा 1.5/3, आ जाएगा 1/2। मतलब हमने क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ली, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड हो गई। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसमें देखो क्या है, देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ये है। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। यह रेशियो हमने ले लिया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गई। तो देखो PQ AB, PQ AB, QR के कोरस्पॉन्डिंग BC, RS के कोरस्पॉन्डिंग CD और SP के कोरस्पॉन्डिंग DA। इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसी प्रकार इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या देखेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो इक्वल है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए ये जो एंगल है ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। मतलब एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A, मतलब P A के इक्वल नहीं है। दूसरा एंगल जो Q है वो इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल P। इसके बाद में एंगल ये जो R है, एंगल ये जो R है वो इसके इक्वल नहीं है, मतलब एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C। और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल नहीं है, मतलब एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D। मतलब चारों एंगल आपस में क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है। मतलब दोनों कंडीशन में एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं
है, क्योंकि सिमिलर के लिए वो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई। इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल्स, वो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चा मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।